प्रभात प्यारे दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको पीआरडी जवानों के सवाल मिलेंगे और उनके उत्तर मिलेंगे। क्या आप पीआरडी जवानों के सवाल जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को बारीकी से देखिए। क्या आप जानते हैं इनके उत्तर? अगर नहीं तो हम आपको अवश्य बताएंगे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक पीआरडी जवान हमारे दिशा राइट चैनल से जुड़ पाएं। आइए सीधे चलते हैं आज की विशेष वीडियो की ओर। हम आपको बताते हैं कि अक्सर पीआरडी जवान हमारे दिशा राइट चैनल से लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं वीडियो जो हम बना कर देते हैं पीआरडी जवानों को और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं वीडियो की कमेंट में हमारे पीआरडी जवान व होमगार्ड जवान अक्सर कमेंट के माध्यम से सवाल करते रहते हैं या कुछ जानने का प्रयास करते हैं कमेंट के माध्यम से। तो ऐसे में आज हम यह स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो सवाल अपने हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। कौन कौन से हैं सवाल, क्या है जवाब, आइए सीधे चलते हैं आज की विशेष वीडियो में। हमने एक वीडियो निर्मित की थी जिसमें 77वां पीआरडी मुख्यालय स्थापना दिवस मनाए जाने के संबंध में जारी किया था। आपको बता दें, उसमें आनंद कुमार जी लिखकर भेज रहे हैं कि जय हिंद सर साहब, मृतक आश्रित लाल जी पीआरडी जवान यूपी, जिला संत कबीर नगर, थाना धनघटा, तहसील धनघटा, ब्लॉक पुलिस साहब, अभी तक ड्यूटी में नहीं मिली साहब। हाइट 166 है, ड्यूटी तभी नहीं मिल रही साहब, 4 साल हो गए हैं। तो साथियों, इनका मतलब है कि हमारी अभी हाइट कम है, इनके पिताजी अब नहीं रहे हैं, तो ऐसे में यह ड्यूटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा दिशा राइट चैनल आप सभी को जानकारी के लिए बता दे कि आज के समय में जो पीआरडी होमगार्ड पुलिस सिपाही की भर्तियां की जा रही हैं, उसमें न्यूनतम 168 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं सीने की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर की मांग रखी जाती है। लेकिन यदि इन शर्तों में कहीं ना कोई कमी रहती है तो वास्तव में आप लोगों को उसमें सुधार करने की जरूरत है। यदि आप मेडिकल में अनफिट होते हैं तो ये भी आपको ही सुधार करना होगा। फिलहाल जो पीआरडी जवान अपनी हाइट की शिकायत कर रहे हैं, जिनकी 1 या 2 सेंटीमीटर हाइट कम आ रही है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग पेड़ से जो है डाली पकड़कर लटक कर जो है डिप मारने का प्रयास करें, या टायर बांध लें पेड़ में और पैरों के माध्यम से उल्टा लटक कर जो है डिप लगाने का कार्य करें, जिससे आपकी हड्डियों में खिंचाव आएगा और 2 सेंटीमीटर तक हाइट आसानी से बढ़ सकती है। साथ ही रस्सी कूद ज्यादा से ज्यादा करें, इससे भी हाइट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो नियम व शर्तें बनाई गई हैं उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। उसमें आज आप 166 की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग 160 की मांग करने लगेंगे, तो विभाग जो है आपके लिए नियमों को नहीं बदल सकता। आप स्वयं अगर अपने आप को बदल पाएं, अपने आप को परिवर्तित कर पाएं, तभी संभव है। और विभाग की गलती देना सरासर गलत है। यदि आपका चयन नहीं हो पा रहा है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य का करा दीजिए। जो है वैकेंसी में आपको मृतक आश्रित में कहीं ना कहीं सेवायोजित कर ही दिया जाएगा, किसी ना किसी को तो उसका लाभ मिलने लगेगा ही। तो आप कहीं ना कहीं परिवार की राय तैयार करिए और जिसकी ओर ज्यादा लोग सहमत हों उसको ही मृतक आश्रित में भर्ती कराइए। बात रही सीना फुलाव की, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आए दिन आप लगातार घर पे अपने प्रैक्टिस करिए। आपका चेस्ट जो है वो वास्तव में 5 सेंटीमीटर फुलाव आसानी से हो सकता है। फिलहाल आप लोग पढ़ाई में भी लगे रहिए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जो है कौन सी ऐसी योजना ला दे जिसमें आप मुश्किल में पड़ जाएं। तो ऐसे में परीक्षा की तैयारी अवश्य करते रहिए, क्योंकि आज के समय में, आने वाले समय में बहुत बड़ा अंतर कहीं ना कहीं हर जगह अब कंपटीशन की तैयारी हो रही है। यानी आने वाले समय में आपको बहुत से संघर्षों को झेलना है, बहुत सी मुसीबतों से लड़ना है। जब आप योग्यता रखते होंगे तभी आप उन कठिन मुश्किलों से लड़ पाएंगे। जो कमेंट आ रही है वो सरजीत कुमार के माध्यम से आ रही है। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं दिशा राइट चैनल को। आपको भी धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। यह आगे लिखते हैं कि पीआरडी जवानों की आवाज को मीडिया के सामने रखने का प्रयास जो दिशा राइट चैनल कर रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पीआरडी जवानों को उनका हक देने में दिक्कत आ रही है। यह किस संविधान में लिखा है कि एक साथ 2 लोग मजदूरी कर रहे हैं और उनको मानदेय जब देने की बात आती है तो पीआरडी जवानों को 500 और होमगार्ड को 978 रुपए दिया जाता है, जबकि दोनों लोग एक समान कार्य कर रहे हैं। हम पीआरडी जवानों को भी समान कार्य समान वेतन मिलना ही चाहिए। जय हिंद। पीआरडी सर्वजीत कुमार बागी, बलिया। वास्तव में सरजीत जी, आपका सवाल बहुत ही रोचक है और बहुत से पीआरडी जवानों के दिल को छूने वाला है, क्योंकि अक्सर बहुत से पीआरडी जवान कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनकी जुबान से शब्द नहीं निकलते। अगर ऐसे ही सवाल लोगों की जुबान से निकल रहे होते तो आज पीआरडी जवानों की ऐसी स्थिति नहीं होती। अक्सर पीआरडी जवान चुपके से अपना काम निकालना चाहते हैं। आज के समय में पीआरडी जवानों के लिए मुसीबत की लकड़ी बना हुआ है। कहीं ना कहीं यही उनकी कमजोरी जो है आज ठेप मारने का काम कर रही है, जो कि पीआरडी जवान तरक्की नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। 60 से 70% पीआरडी जवानों के यही अंतर्भाव में रहता है कि आने वाले समय में लाभ तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, जो करना चाहते हैं वो अपना करते रहें। तो यही कारण है कि आपका संगठन आज बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि अक्सर उन्हीं संगठन को शासन प्रशासन पकड़ने का कार्य करता है जो वास्तव में मजबूती के साथ
साथ संघर्षरत हैं। स्वयं देख रहे होंगे, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो या कोई अन्य संगठन जैसे हिंदू, आरएसएस, यानी कोई भी संगठन है, यदि उसमें शक्ति है, संगठन में ताकत दिख रही है, तो सरकार उनको जो है अपने में जोड़ना चाहती है और उनको हर सुविधा लाभ देने का प्रयास करती है। कभी ना कभी हर व्यक्ति का समय आता है, वह उसी का समय आता है जो संघर्षरत रहता है, जो संगठन में जुड़कर कार्य करता है। अकेली लकड़ी को लोग यूं ही पैर से कुचलकर चले जाते हैं, जैसा कि हाल पीआरडी जवानों का हो चुका है। पीआरडी जवानों के अंदर आपसी फूट के कारण कोई भी अधिकारी यदि कुछ पीआरडी जवान को सुना देता है तो वह चुपचाप सुनकर ही चले आते हैं। वहीं पीआरडी जवानों की अक्सर आपस में भी नहीं बनती है। कुछ ना कुछ पीआरडी जवान अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं, जिस कारण आपसी संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं। कभी भी मिलजुलता नहीं होती है, जिस कारण आज पीआरडी जवान जो है संगठन को मजबूत करने में वास्तव में कहीं ना कहीं जोर होते आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को मिलजुलता के साथ साथ आगे संगठन को मजबूत करना होगा और जो भी लड़ाई लड़नी होगी वह बड़े जोश के साथ लड़नी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा नेपाल में संगठन ने किस प्रकार से सरकार को जो है मजबूर कर दिया, मंत्री मंत्री सब भागने पर मजबूर हो गए। तो ऐसी ही ताकत आपको लानी होगी और अपने अधिकारों को शालीनता के साथ शासन प्रशासन से मांगना होगा, तभी आपको आपके अधिकार मिलेंगे। आपको हर वो साथ सुविधा मिलेगी जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी योग्यता का परिचय देना होगा, अपनी ताकत का परिचय देना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। जिसके पास जितनी ताकत होती है उसकी कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है। अगली कमेंट भगवती प्रसाद पीआरडी जवान लिखकर भेज रहे हैं कि यूपी पीआरडी को पुलिस कांस्टेबल के समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। अवश्य दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी आपसे वही बात है कि आप लोग अपने आप को पहले मजबूत करिए। जब तक आपके अंदर उस ताकत को धारण करने की क्षमता नहीं होगी तब तक आपको उन शक्तियों को दिया जाना भी वास्तव में कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकता है। अक्सर देखा होगा कि कुछ पीआरडी जवानों के पास 4 पैसे के आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करने लगते हैं। वर्दी धारण करने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं गलत आदतों को अपनाने लगते हैं, जो कि वर्दी की गरिमा को ताड़ ताड़ करने का प्रयास करता है, चाहे वह मद्यपान हो, गुटखा हो, बीड़ी हो या गलत बातें हो। बगैर सोचे समझे यदि आप कुछ भी बोलते हैं या किसी मद्यपान का सेवन करते हैं तो वास्तव में यह कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपके संगठन को, आपके परिवार को, आपके विभाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगली कमेंट के माध्यम से अंकित लिखकर भेज रहे हैं कि पीआरडी परिवार का मुखिया युवा कल्याण विभाग है जो हम जवानों को रुला रहा है, फिर भी आशा करते हैं हम सबका कल्याण होगा। अवश्य होगा अंकित जी, आप यूं ही अपने धैर्य को बनाए रखें, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करते रहें, अपने संगठन को मजबूत करते रहें, आपको आने वाले समय में सफलता अवश्य मिलेगी। जो आपका तरक्की का रोड़ा बन रहा है युवा कल्याण विभाग, कहीं ना कहीं आपको उससे भी निजात मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी बहुत से संघर्ष करने होंगे। अगला जो है सवाल लिखकर भेज रहे हैं बैजनाथ यादव, लिखकर भेज रहे हैं कि एक्सिस बैंक में सैलरी क्यों नहीं भेजी जाती है। तो साथियों आपको बता दें कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने अधिकारियों से बात नहीं रखते हैं और हमारी वीडियो कमेंट में अपने सवाल रखते हैं। हम आपके अधिकारी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हम वीडियो के माध्यम से ही आपकी समस्या को जाहिर कर सकते हैं, विभाग तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। यदि आप स्वयं जागरूक नहीं बनेंगे तो आपको लोग यूं ही सपोर्ट कब तक करते रहेंगे। आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या को लेकर अपने अधिकारियों के समक्ष जाइए और अगर आपकी समस्या निस्तारित नहीं होती है तो आप अपने हेड ऑफिस जाइए और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही सरकारी आरटीआई के तहत आप उसका जवाब मांगे। आपको आने वाले समय में जल्द ही समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक आपकी समस्या का हल होने वाला नहीं है। आप अधिकारियों से पूछिए कि यदि हमारी सैलरी एक्सिस बैंक में नहीं जा रही है और यदि कोई जोखिम होता है तो परिवार की समस्या का हल कौन करेगा। आप अगर एक्सिस बैंक में हमारी सैलरी नहीं भेज रहे हैं तो दुर्घटना का लाभ हमारे परिवार को कैसे मिलेगा। इन समस्त सवालों को विभागीय अधिकारी मुख्यालय के समक्ष रखिए, तभी आपकी समस्या हल होगी। दिशा राइट चैनल जो है आपकी बात फिलहाल वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन विभाग तक पहुंचाने का कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन आप भी प्रयास अवश्य करिए। इकराम अहमद लिखकर भेज रहे हैं कि सर आपका चैनल कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है। प्यारे साथी, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम फिलहाल अपने स्तर से अच्छी जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज के समय में रोजाना आपके विभाग की ही न्यूज लाना बड़ी मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में डेली तो कोई नई जानकारी नहीं इशू होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हम जागरूक करने का कार्य करते रहते हैं, आपकी बातों को उठाने का प्रयास करते रहते हैं, आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल हमारा दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहेगा, आपकी बातें शासन प्रशासन तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। आपका धैर्य ही हमारे लिए एक विश्वास की रीढ़ बना हुआ है। अगला बड़ा सवाल लिखकर भेज रहे हैं मोहित कंसल, बता रहे हैं कि पीआरडी भर्ती कब होगी। तो आपको बता दें कि पीआरडी जवान अक्सर भर्ती के खिलाफ हैं। पीआरडी जवान नहीं चाहते कि विभाग भर्ती करे जब तक हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण न हो, लेकिन दिशा राइट उन समस्त पीआरडी जवानों से कहना चाहता है कि विभाग से अपने भर्ती की मांग अवश्य रखिए। जितनी ज्यादा भर्ती होगी उतनी ज्यादा आपकी ताकत मजबूत होगी, शासन प्रशासन भी आपकी समस्याओं को उतनी गंभीरता से देखेगा। जितनी ज्यादा जनशक्ति उतनी ज्यादा जो है आपको जो है सहूलियत मिलने वाली है शासन प्रशासन के माध्यम से। आने वाले समय में पीआरडी जवानों
को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जा सकता है, क्योंकि पीआरडी जवानों की परेड दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। जिस प्रकार से पीआरडी जवान लगातार अपनी परेड में सुधार कर रहे हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से पीआरडी जवान विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिसलिए वह जान लगाकर सब कुछ सीखने पर तुले हुए हैं, ताकि आने वाले समय में पीआरडी विभाग वास्तव में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करे। शासन प्रशासन में एक अच्छी छवि जाए, जिससे पीआरडी जवानों की तरक्की जल्द से जल्द हो। तरुण शर्मा लिख रहे हैं कि पीआरडी को स्टेट फोर्स बना दिया जाए, एक राइफल दी जाए और नई वर्दी दी जाए। तो वास्तव में आपकी मांग जायज है, शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और आपके अधिकारों को जल्द ही देना चाहिए। वहीं भगवान सिंह लिखकर भेज रहे हैं कि पीआरडी का 2 साल रिटायरमेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीआरडी को कोई सरकार से फायदा नहीं हुआ है। तो भगवान सिंह जी, हमारा दिशा राइट चैनल भी यही चाहता है कि आप तो 2 साल की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिशा राइट चैनल कहता है जब पीआरडी जवानों को मजदूरी मद के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है और रिटायरमेंट के समय ऐसी कोई एकमुश्त धनराशि नहीं दी जा रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है, तो रिटायरमेंट भी इनका नहीं होना चाहिए। जब तक इनका शरीर ड्यूटी करने में सक्षम हो तब तक इनको ड्यूटी दी जानी चाहिए। रिटायरमेंट तो एक इनके साथ छलावा है। या तो इनको एकमुश्त धनराशि दी जाए या पेंशन सुविधा दी जाए या इनकी इतनी सैलरी बढ़ा दी जाए कि आने वाले समय में ये एक साइड का रोजगार डालकर अपने बुढ़ापे की समय को मजबूत कर सकें, अपने परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर सकें। अतः हमारा दिशा राइट चैनल शासन प्रशासन से यही मांग करता है कि या तो इनको समस्त सुविधा अधिकार मिलने चाहिए या तो इनका रिटायरमेंट खत्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यह किसी प्रकार की अन्य समस्या से न प्रताड़ित हों। आई होप पीआरडी साथियों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको हमारी हर वो लेटेस्ट वीडियो मिले जिस जानकारी को आप जानना चाहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, हमें दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत, प्यारे दिशा राइट के समस्त दर्शकों।